हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल अकाउंट्स एकेडमी। आज क्लास 12th रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की सेकंड केस कर रहे हैं। आप लोगों ने फर्स्ट केस देख लिया होगा और आशा करता हूं आप लोगों को केस 1 में कोई भी डाउट नहीं होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या होता है, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज नॉट गिवन। हमें फर्म की न्यू कैपिटल गिवन नहीं होती है। हमें इस केस में रिमेनिंग पार्टनर्स का टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म हमें फाइंड आउट करना होता है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि NSB तीन पार्टनर्स हैं इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/6, 1/3, राइट। Respectively, the balance sheet of the firm as at 31st March 2017 was as follows। लाइबिलिटी साइड में तीनों की कैपिटल दे रखी है। बिल्स पेबल, जनरल रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड आइटम, करेक्ट है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, एसेट साइड में फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट, कैश। बी रिटायर्ड फ्रॉम द बिजनेस ऑन द अबो डेट, सेम डेट यानी 31st मार्च 2017 को बी जो है फर्म से रिटायर्ड हो जाता है। द पार्टनर्स एग्री टू द फॉलोइंग, फ्री होल्ड प्रोमाइसेस एंड स्टॉक वर टू बी एप्रिशिएटेड। मतलब एप्रिशिएट का मतलब है कि इंक्रीज हो रहा है बाय 20% एंड 50% रिस्पेक्टली। मशीनरी एंड फर्नीचर वर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10% एंड 7%। मशीनरी एंड फर्नीचर 10% और 7% से डेप्रिशिएट हो गए, घट गए हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट वॉज टू बी इंक्रीज बाय 1500। जो प्रोविजन फॉर बैड डेट था, जो हमें शक था, वो हमारा 1500 रुपये से इंक्रीज कर गया, यानी लाइबिलिटी इंक्रीज कर गई। ऑन अ बीज रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यू 21,000। बी के रिटायरमेंट के समय पे पूरे फर्म की जो गुडविल थी वो 21,000 थी, करेक्ट है। द कंटिन्यूइंग पार्टनर डिसाइड टू एडजस्ट देयर कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ बी, सरप्लस डेफिसिट इफ एनी इन देयर कैपिटल अकाउंट्स वाज टू बी एडजस्टेड थ्रू देयर करंट अकाउंट। तो बच्चों, मैंने पहले ही आपको बता चुका हूं मैं अपने एडमिशन वाले सेशंस में और रिटायरमेंट के फर्स्ट केस में कि जब हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करते हैं और कैपिटल को जब एडजस्ट करते हैं तो एडजस्ट थ्रू कैश अकाउंट या करंट अकाउंट, करेक्ट है। तो यहाँ पे हमें करंट अकाउंट के थ्रू कैपिटल को एडजस्ट करना है। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म, करेक्ट है बच्चों। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि आप एक रिवैल्यूएशन अकाउंट का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का एंड बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिएगा। और मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले मैं वर्किंग नोट की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। यहां पे आप लिख लीजिए वर्किंग नोट, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ NSB, तीन पार्टनर थे NSB, और 1/2, 1/6, 1/3। NS एंड B 1/2, 1/6, 1/3। चेक कर लेते हैं एक बार। 1/2, 1/6 एंड 1/3। आप देख रहे हैं यहाँ किसी का भी डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो सबसे पहले आप डिनोमिनेटर को इक्वल कर दीजिए। तो आप यहाँ 3/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ 2/2 से, सभी का डिनोमिनेटर 6 हो जाएगा। 3/6, 1/6 एंड 2/6। और हमें मालूम चला कि बी रिटायरिंग पार्टनर है। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के दो केस होते हैं। यहाँ पे कोई भी केस क्लियर नहीं किया है तो केस नंबर 1 अप्लाई होगा यहाँ पर, और हम लिख देंगे यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ N एंड S इज इक्वल्स टू 3:1, 3/4, 1/4, करेक्ट है बच्चों। मैंने आपको केस नंबर 1 में ही बताया था कि अगर हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का केस नंबर 1 यूज कर रहे हैं तो गेनिंग रेशियो भी हमारा वही होगा जो न्यू रेशियो है। लेकिन मैं फिर भी आपको यहाँ आइडेंटिफाई करवा देता हूं, आप देखिए। तो गेनिंग रेशियो इज इक्वल्स टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। एंस गेन
इजिकल्स टू न्यू रेशियो है 3/4, ओल्ड रेशियो है 3/6। 12, 4 3 जा, 3 3 जा, 6 2 जा, 3 2 जा, 3/12। अब इसी तरह हम सेम एस का निकाल देंगे, एस गेन न्यू रेशियो 1/4 माइनस ओल्ड 1/6। 12, 4 3 जा, 3 1 जा, 6 2 जा, 2 1 जा, 1/12। करेक्ट है बच्चों? तो गेनिंग रेशियो थ्री टू वन। क्लियर है बच्चों? जैसे कि मैंने आपको बताया गेनिंग रेशियो हमारा ओल्ड न्यू रेशियो ही होती है। उसके बाद नंबर 2 पे हमने गेनिंग रेशियो निकाला, नंबर 3 पे रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमें बोलता है कि फ्री होल्ड प्रीमाइसेस एंड स्टॉक जो है एप्रिशिएट हो गए हैं। तो जब एसेट्स इंक्रीज करते हैं तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में लिखते हैं, तो बाय फ्री होल्ड प्रीमाइसेस और बाय स्टॉक अकाउंट। करेक्ट है? फ्री होल्ड प्रीमाइसेस जो है 20% से एप्रिशिएट हुआ है और 40,000 का 20% होता है 8,000 रुपीज। करेक्ट है बच्चों? निकाल लेते हैं एक बार। 8,000 और स्टॉक जो है वो 15% से इंक्रीज हुआ है और हमारा स्टॉक की जो वैल्यू है वो है 22,000। तो 22,000 इंटू 15%, 3,300। उसके बाद बोलता है बच्चों कि मशीनरी एंड फर्नीचर डेप्रिशिएट हो गए हैं। तो जब एसेट्स डेप्रिशिएट करते हैं तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में लिखते हैं मशीनरी एंड फर्नीचर टू मशीनरी अकाउंट और टू फर्नीचर अकाउंट। करेक्ट है? तो हमारा मशीनरी 10% है, तो मशीनरी 30,000, 30,000 का 10% 3,000। तो यहां हम लिखेंगे मशीनरी 3,000 एंड जो फर्नीचर था हमारा 7%, तो फर्नीचर है 12,000 के, तो 12,000 के 7% इज इक्वल्स टू 840। 840। अब यहाँ पे बच्चों बोलता है कि प्रोविजन फॉर बैड डेट वॉज टू बी इंक्रीज्ड बाय 1,500 रुपीज से बढ़ गए हैं। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1,500। करेक्ट है? उसके बाद हमारी गुडविल है और कैपिटल है, तो इसका कोई भी रिलेशन रिवैल्यूएशन अकाउंट से नहीं है। तो सारी एंट्री रिवैल्यूएशन की खत्म हो चुकी है, तो क्लोज कर दीजिए अकाउंट को। तो क्रेडिट साइड में बड़ा अमाउंट है 11,300। 11,300। डेबिट साइड में पैसे कम पड़ रहे हैं, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो NSB, तो टू NSB एंस कैपिटल अकाउंट। $11,300 minus 3,840 minus 1,500, 5,960। करेक्ट है? NSB
और रेशो थी हमारी, ओल्ड रेशो थी 3:1:2। करेक्ट है बच्चों? तो 3:1:2, 3:1:2 करेक्ट है। तो 5960 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 6, 2980 rupees for n, 993 for s, and 5960 multiply 2 divided by 6, 1987। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है। उसके बाद बच्चों हम करते हैं जर्नल एंट्री। करेक्ट है? तो जर्नल एंट्री का मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया है। अगर जर्नल एंट्री पास करना है तो सबसे पहले देखिए आप बैलेंस शीट को, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर फ्रॉम एडजस्टमेंट एंड थर्ड नंबर फ्रॉम रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हमने बैलेंस शीट को देखा तो बैलेंस शीट में हमारे पास एक जनरल रिजर्व है जो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। एंट्री कर देते हैं हम लोग, और जनरल रिजर्व है हमारे पास 12,000 के। और अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में करना है तो आप थोड़ा और जल्दी कर सकते हैं, जैसे कि सीधा हम डायरेक्ट बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। करेक्ट है? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सीधा आप यहां लिखिए बाय बैलेंस बीडी। करेक्ट है? 30 30 28, 30 30 28। करेक्ट है बच्चों? अब आपको पता है जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो जनरल रिजर्व जो है क्रेडिट साइड में जाएगा, तो आप बाय जनरल रिजर्व भी लिख सकते हैं, बाय जनरल रिजर्व। अब उसको 12,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:1:2 के अंदर। 12,000 3:1:2 के अंदर। करेक्ट है बच्चों का? देख लेते हैं। यस, 6,000 2,000 4,000। करेक्ट है? उसके बाद जाइए आप और देखिए कोई डिस्ट्रीब्यूट आइटम यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। यहाँ से एक हमारे पास गुडविल थी, पूरे फॉर्म की गुडविल थी 21,000। करेक्ट है? तो इससे रिटायरिंग पार्टनर यानी कि हमें बी की गुडविल निकल जाएगी हमारा। तो बी की गुडविल है हमारे बच्चों 21,000। यहाँ निकाल लेते हैं रफ पेज में। बेस गुडविल पूरे फॉर्म की है 21,000 मल्टीप्लाई हर शेयर। तो यहां पर जो हर शेयर था उसका वो 2/6 था, 2/6। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 21, 7,000। ये 7,000 कौन देगा? गेनिंग पार्टनर देंगे। कौन है गेनिंग पार्टनर? एनएस। तो एन कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर टू बेस कैपिटल अकाउंट। करेक्ट है? 7,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है हमको 3:1 के अंदर। तो 7,000 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4, मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 4, 5,250 रुपीज।
and 7,000 multiply 1 divide by 4, 1,750 रुपीज। ये हमारी गुडविल की एंट्री है। तो दोनों पार्टनर डेबिट कर रहे हैं तो डेबिट साइड में एंट्री करेंगे टू बीस कैपिटल के नाम पर, टू बीस कैपिटल अकाउंट, और पैसा जाएगा एन और एस के अंदर। तो हमारा था 1,750 फॉर एस एंड 5,250 रुपीज फॉर एन। करेक्ट है बच्चों, राइट। अब यहाँ बी क्रेडिट करें तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय एन और एस, अमाउंट बी के अंदर लिखेंगे बाय एन कैपिटल अकाउंट बाय एस कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट, अमाउंट जो जाएगा वो बी के अंदर जाएगा 5,250, 1,750। करेक्ट बच्चों। अब यहां से हमने गुडविल की भी एंट्री कर ली। तो फर्स्ट सेकंड कंप्लीट हो गया एंड थर्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन में हमें प्रॉफिट है तो ये डेबिट है तो क्रेडिट में जाएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट लिखेंगे हम 2,980, 2,980, 993 एंड 1,987, 1,987। हमने सारी एंट्री कंप्लीट कर लिया बच्चों, एक बार आप देख लीजिए। दोबारा आपको दिखा रहा हूं मैं, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर फ्रॉम रिवैल्यूएशन। जब सारी एंट्री हो जाती है बच्चों तो जो पार्टनर रिटायर्ड कर रहा है अगर उसकी पेमेंट अगर हम कर रहे हैं तो टू बैंक अकाउंट, अगर पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो वो अमाउंट जो है लोन में ट्रांसफर हो जाएगा। करेक्ट है। तो कौन रिटायर कर रहा था? बी। तो बी का यहां अमाउंट प्लस कर लीजिए, 28 प्लस 4,032 प्लस 5,250 प्लस 1,750 प्लस 1,987, 40,987, 40,987 और यहां लिख देंगे हम टू लोन अकाउंट 40,987। करेक्ट है बच्चों। उसके बाद हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना है हमको। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसे करेंगे वो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये यही केस था हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले टॉप पे लिखिए आप कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पहले के टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, बच्चों पढ़ाई है, आपको पूरे पूरे क्वेश्चन देखने पड़ेंगे तभी आपको फॉर्मूला और मेथड समझ में आएगा, कोई जादू नहीं हो सकता है। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, अपने जो भी मैं कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनिए और देखिए, तो आपको एक जो डाउट है क्लियर हो जाएगा और आपका इस टॉपिक से पूरे पूरे मार्क्स आएंगे आपको। करेक्ट है। तो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज इक्वल्स टू सम ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। अब रिमेनिंग पार्टनर कौन है बच्चों? जो बचे हुए पार्टनर है। तो बचे हुए पार्टनर का सम ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, बचे हुए पार्टनर का एडजस्टेड कैपिटल का जो सम होता है वो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म होता है। कैसे निकालते हैं एडजस्टेड कैपिटल? तो क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को माइनस कर दीजिए
आपका अडजस्टेड कैपिटल निकल जाएगा। तो पहले एन का निकालते हैं, 36,000 प्लस 2,980 माइनस डेबिट साइड 5,250, तो 33,730 रुपीज आता है एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एन, 33,730 रुपीज प्लस सेम आप एस का निकाल दीजिए, क्रेडिट साइड को पहले प्लस करिए, 30 और 32,000 प्लस 993 माइनस डेबिट साइड माइनस 1750 इज इक्वल्स टू 31,243, 31,243 प्लस कर दीजिए, प्लस 33,730, 64,973 रुपीज। करेक्ट है बच्चों? कैसे निकाला हम लोगों ने? हमने अपने क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को माइनस कर दिया, जो अमाउंट आया वो हमारा एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स है, उन दोनों के सम को हमने सम कर दिया, जो ये अमाउंट निकला है वो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। करेक्ट है बच्चों? अब इसको उनकी न्यू रेशियो में बांट दीजिए, तो यहां लिखते हैं एन और एस, 64,973 64,973 मल्टीप्लाई उनका न्यू शेयर था हमारा 3:1, 3/4 1/4 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 4, 48,730 रुपीज लिख दीजिए, 48,730 64,973 माइनस 48,730 16,243। करेक्ट है बच्चों? अब ये जो हमने निकाला है ये टू बैलेंस सीडी लिख दीजिए आप, टू बैलेंस सीडी। करेक्ट है? 16,243 फॉर एस और 48,730 रुपीज एन का था। अब आप देखिए कहां पर प्लस ज्यादा अमाउंट है, तो एन पे जब हम देखेंगे तो डेबिट साइड का ज्यादा अमाउंट है, तो डेबिट साइड प्लस कर दीजिए। यहां का समय 53,980 जो बड़ा है, तो 53,980 53,980 यहां लिखेंगे बाय करंट अकाउंट बैलेंस फिगर, माइनस कर दीजिए, माइनस 36,000 माइनस 2,980 रुपीज 15,000। एस का निकालिए, तो देखते हैं कि एस का क्रेडिट साइड का अमाउंट बड़ा दिख रहा है हमको, 32,993 रुपीज 32,993 रुपीज। यहां पर आप लिखिए टू करंट अकाउंट बैलेंस फिगर, माइनस कर दीजिए 1750 माइनस 16,243 15,000। करेक्ट है बच्चों? आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। उसके बाद हम कैश या बैंक अकाउंट, लेकिन कैश या बैंक कहीं पर भी इफेक्ट नहीं हुआ है, तो हमारे कैश या बैंक के अमाउंट में कोई भी चेंज नहीं होगा, इसलिए हम उसका अकाउंट नहीं बना रहे हैं, डायरेक्ट हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। बैलेंस शीट को बनाने के लिए हमें ओल्ड बैलेंस शीट की नीड होती है, उसको देख के ही बनाते हैं हम लोग। तो पहले ओल्ड बैलेंस शीट पे चलते हैं हम लोग। पहले लिखा है लायबिलिटी में कैपिटल्स, तो हम लिखते हैं पहले यहां पर जो लोन है हमारा, ये पहले कैपिटल लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप लिखिए कैपिटल्स, अकाउंट्स एन और एस। तो एन का है हमारा 48,730
48,730 और 16,243, 16,243। उसके बाद एक हमारे पास बी का लोन है 40,987, तो यहां हम लिख देंगे बीज लोन जो रिटायरिंग पार्टनर था 40,987 रुपीज का। करेक्ट है बच्चों, 40,987। उसके बाद बिल्स पेबल में कोई चेंज नहीं हुआ था 12,000 और क्रेडिटर में कोई भी चेंज नहीं हुआ था 18,000। बिल्स पेबल और क्रेडिटर 12,000 और 18,000। करेक्ट है, 12,000 एंड 18,000 जनरल रिजर्व की एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि हम उसे ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। करेक्ट, लायबिलिटी साइड हमारी कंप्लीटली प्रिपेयर हो चुकी है। अब एसेट साइड में तो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, तो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस में 20% से एप्रिशिएट हुआ था 8,000। हम यहाँ लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 8,000 देंगे तो 48,000। मशीनरी, मशीनरी में हमारा 10% से डेप्रिसिएट हुआ था तो 27,000। फर्नीचर 12,000, तो फर्नीचर में हमारा डेप्रिसिएट होता 840 से, तो 12,000 माइनस 840 कर दीजिएगा। फर्नीचर 11,160 रुपीज। स्टॉक, तो स्टॉक में भी हमारा इंक्रीज हुआ था 15% से 22,000 प्लस 3,300 प्लस 22,000 इज इक्वल्स टू 25,300। मतलब जो इंक्रीज करे तो उसको ऐड करके लिखना होता है, जो डिक्रीज करते हैं उसे डेप्रिशिएट करके लिखना होता है। डेटर 20,000 लेस प्रोविजन 1,000 और 1,500 से इंक्रीज कर गए थे यानी 2,500 हो गए, राइट। सन्ड्री डेटर 20,000 माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट 1,000 का पहले था, 1,500 से इंक्रीज हुआ है तो 1,500, सो 2,500 इज इक्वल्स टू 17,500। उसके बाद हमारे पास है कैश, कैश में कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ था तो सेम लिख दीजिए कैश 7,000। करेक्ट है बच्चों, हमने सारी एंट्री ओल्ड बैलेंस शीट्स में देख के हमने जो भी हमारे पास था एसेट्स लायबिलिटी वो नोट डाउन हम कर चुके हैं। उसके बाद हम जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि हमने वहां पर कैपिटल को एडजस्ट किया था किसके थ्रू, करंट अकाउंट के थ्रू। तो करंट अकाउंट, जो डेबिट साइड का करंट अकाउंट है वो लायबिलिटी साइड में और जो क्रेडिट साइड का करंट अकाउंट है वो एसेट साइड में। तो यहाँ पर एन है, सॉरी एस, एस है, तो हम यहाँ लिखेंगे एस कैप, एस करंट अकाउंट 15,000 और यहां पे हमारा है एन, एन करंट अकाउंट 15,000
सारी एंट्री क्लोज खत्म हो चुकी है बच्चों। अब इसे सम कर दीजिए। $48,730 प्लस 16,243, $64,973 प्लस 40,987 प्लस 12,000 प्लस 18,000 प्लस 15,000, 1,50,960, 48,000 plus 27,000 plus 11,160 plus 25,300 plus 17,500 plus 7,000 plus 15,000, 1,50,960। आप देख रहे हैं कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी और एसेट्स दोनों मैच कर गई। इसका मतलब क्वेश्चन हमारा करेक्ट है बच्चों, करेक्ट है। आई होप आप लोगों को केस नंबर 2 अच्छी तरह समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम लोग केस नंबर 3 करेंगे। आशा करता हूं आपको आज की वीडियो अच्छा लगा होगा और केस 2 कंप्लीटली आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। जय हिंद दोस्तों।